कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त ऑप्शन है, अगर वो उस ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकती है, खिताई पीर पंचाल से ही किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक स्ट्रांग फेस को सामने लाए और वहाँ का जो वोट शेयर है वो भी ले सकते हो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इधर भी थोड़ा बहुत जो कैडर है, तो हो सकता है कि अगर उस साइड का कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले तो हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट पे जो है कांटे की टक्कर दे सकती है। अनंतनाग और राजौरी जो पार्लियामेंट सेगमेंट है, अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किसी कैंडिडेट का नाम यहाँ से डिसाइड नहीं किया है, अगरचे 2-3 नाम जो है पैनल में चल रहे हैं, जिसमें पहले जावेद राना का नाम सामने आया था, उसके बाद मियां अल्ताफ का नाम सामने आया था और सकीना ईतो का नाम सामने आया था। उसके बाद श्रीनगर में एक पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उनकी तरफ से एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिस मीटिंग में तमाम जो सीनियर जो लीडरान है वो हाजिर थे। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू भी पहुंचे और उमर अब्दुल्ला वो जम्मू भी पहुंचे और जम्मू का भी उन लोगों ने जायजा लिया। और लगातार हम देख रहे हैं कि खिताई पीर पंचाल के जो लोग हैं वो अब ये डिमांड कर रहे हैं कि खिताई पीर पंचाल से ही कोई कैंडिडेट होना चाहिए जो खिताई पीर पंचाल की आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंचाए। क्योंकि कल भी मैंने आप तक एक रिपोर्ट पहुंचाया था कि खिताई पीर पंचाल की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट का सिनेरियो उस तरीके का नहीं है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। वहाँ के लोगों से बात की, उनका कहना है कि पहले हमें यहाँ से जम्मू पहुँचना है, जम्मू के बाद हमें अनंतनाग जाना है अपने पार्लियामेंट मेंबर को ढूंढने के लिए। इसलिए बेहतर है कि अगर यहाँ से ही कोई पार्टी हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर यहाँ का ही कोई कैंडिडेट चुने, क्योंकि जुल्फकार साहब उन्होंने भी ऐसे एक स्टेटमेंट जारी किया था राजौरी की एक मीटिंग में। उन्होंने भी कहा था कि अखनूर से आगे जितना भी एरिया खिताई पीर पंचाल का है उसको हमेशा पार्लियामेंट में जो लीडर जाता है उन्होंने इस इलाके को इग्नोर किया है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर 2019 के लोकसभा इलेक्शन की हम बात करें, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जुगल किशोर जो है वो पार्लियामेंट मेंबर था इन 2 डिस्ट्रिक्टों का, मगर उनका कहना है कि वो इस इलाके में फिर उसके बाद नजर नहीं आया। अगर लगातार वो डिमांड कर रहे हैं कि अगरचे इस वक्त अलायंस की बातें आ रही है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से किसी कैंडिडेट को अनंतनाग राजौरी सेगमेंट से टिकट मिलनी चाहिए, या लाइक माइंडेड जो पीपल है उनका दूसरा अलायंस बनने वाला है, वो भी चाहते हैं कि जो खिताई पीर पंचाल है इसी इलाके का एक उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका है ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है और यहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात है वो डिफरेंट है और लोग जो यहाँ पे है अभी भी गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो रही है अभी भी वहाँ पे। इसलिए अगर यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाता है वो ज़रूर अपने इस इलाके की बात वहाँ पे रखेगा और अपने इस इलाके की डेवलपमेंट और फलाह और बहबूदी के लिए वो बात रखेगा। अब लगातार इससे पहले भी जो कटघरे लगाई जा रही थी कि बीजेपी की तरफ से जो है रविंदर रैना या एक ब्यूरोक्रेट का नाम सामने आया था, या डॉक्टर शहनाज गुनाई उनका नाम सामने आया था, या चौधरी तालिब या उनका नाम सामने आया था। उसी तरह अपनी पार्टी की जब हम बात करते हैं तो उसका भी जिक्र चौधरी जुल्फकार का नाम आया था ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस मियां अल्ताफ को वहाँ पे मैंडेट दे सकते हैं, क्योंकि मियां अल्ताफ जो है वो कंगन के रहने वाले हैं और सेंट्रल कश्मीर के हैं और अब वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमें यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, क्योंकि लगातार अब जिस तरह से वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इन 2 डिस्ट्रिक्टों का जो इंचार्ज है जावेद राना, वो लगातार कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे जो है, क्योंकि 2014 के असेंबली इलेक्शन की हम बात करें वहाँ पे अच्छा खासा उस टाइम जीत दर्ज की थी और अच्छा खासा वोट शेयर भी है और एक अच्छा नाम और अच्छा फेस वहाँ पे बताया जा रहा है लोगों का कहना। क्योंकि अगर हम उस इलाके की बात हम करें, क्योंकि अब उस इलाके को अच्छी तरीके से जानता है और लोग भी चाहते हैं कि अगर जावेद राना को यहाँ से मैंडेट मिलता है इस पार्लियामेंट सेगमेंट से तो ये यहाँ की जो आवाज़ है लिमिट में पहुँचा सकता है, क्योंकि एक निडर फेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंढर इलाके से जावेद राना। और लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ के लोगों की जो अंदर की जो आवाज़ है वो यही है कि या तो राजौरी से कोई फेस होना चाहिए या पूंछ से कोई फेस होना चाहिए,
क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि लैंग्वेज बैरियर भी इन दो प्रोविंसों का है। जम्मू के जो कश्मीर के दो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको कश्मीरी जो है भाषा मिलेगी, वहाँ पे आपको गोजरी और पहाड़ी मिलेगी, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर भी अब जिस तरह से कश्मीर या खिते पीर पंचाल की हम बात करें, डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनंतनाग और कुलगाम मच बेटर डेवलप है खिते पीर पंचाल से, क्योंकि वहाँ पे अभी भी जो हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे का जो काम है अभी भी चल रहा है। अभी भी वहाँ पे आपको हिली एरियाज में आपको देखने को मिलेगा पानी की किल्लतें, या अभी भी यहाँ वहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि रोड नहीं बने हुए हैं बराबर। अभी भी उस इलाके में हमें ये भी देखने को मिस सीजनल सेंटर्स के अंदर लोग वहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, और अभी भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि 2-2 किलोमीटर वहाँ पे पैदल अभी भी ट्रांसफार्मर अगर सर्दियों में ख़राब होता है तो कंधों पे, या अगर खुदा न खासा कोई बीमार पड़ता है तो उसको भी चारपाई के ज़रिए मेन रोड तक पहुंचाया जाता है। ये सिचुएशन अभी भी उस इलाके, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी सारी गलतियां उस इलाके में हो चुकी है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त ऑप्शन है, अगर वो उस ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकती है, खिते पीर पंचाल से ही किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक स्ट्रॉन्ग फेस को सामने लाए और वहाँ का जो वोट शेयर है वो भी ले सकते हो, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इधर भी थोड़ा बहुत जो कैडर है तो हो सकता है कि अगर उस साइड का कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले तो हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट पे जो है कांटे की टक्कर दे सकती है।